जी, एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अंडर मॉड्यूलो 5। हमने एक्स की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जिनका स्क्वायर लें वो 1 के कॉन्ग्रुएंट हो अंडर मॉड्यूलो 5। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ये देखें। आपने ये पढ़ा हुआ है रेजिड्यू क्लास? रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉड्यूलो 5। वो हमारे पास क्या होगा, जिसे हम कंप्लीट रेजिड्यू क्लास कहते थे। वो हमारे पास एक सेट होता है, उसमें 0 1 2 3 4 कोई भी हमारे पास नंबर है वो इनमें से किसी एक पर कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ 70 या 17 लेता हूँ। 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू फॉर व्हाट, अंडर मॉड्यूलो 5। तो कोई भी नंबर है वो इनमें से किसी एक के कॉन्ग्रुएंट लाजमी होगा। अब 17 किसके कॉन्ग्रुएंट है? 2 के। अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूंगा, 17 माइनस 2 15, 5 डिवाइड 15, तो ये 2, तो इसका आंसर आएगा 17 कॉन्ग्रुएंट है 2 के। अगर मैं यहाँ पर 18 करूंगा तो यहाँ पर मुझे 3 लिखना पड़ेगा, तो ये देखें 3 आएगा, ये 3। यहाँ पर अगर मैं 19 करूंगा तो यहाँ पर मुझे 4 लिखना पड़ेगा। 19 माइनस 4 15, 5 डिवाइड 15, तो ये देखें 4 आ गया। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं 20 लिखूंगा तो यहाँ पर मुझे 0 लिखना पड़ेगा, तो देखें ये 0 आ गया। अगर मैं 21 करूंगा तो यहाँ पर मुझे 1 लिखना पड़ेगा, तो ये देखें 1 आ गया। तो इसी तरह 0 1 2 3 4 ये कंप्लीट रेजिड्यू क्लासेस हैं किसकी, मॉड्यूलो 5 की। कोई भी नंबर इनमें से किसी एक के कॉन्ग्रुएंट जरूर होगा। ये देखें 201 किसके कॉन्ग्रुएंट है, 1 के, क्योंकि 1 इसमें से माइनस करेंगे 200 बनेगा, 5 डिवाइड 200, तो इसे कहते हैं रेजिड्यू क्लासेस। तो कोई भी नंबर है वो इनमें से किसी एक के कॉन्ग्रुएंट जरूर होगा। तो अब x इनमें से किसी एक के इक्वल होगा, तो अब हम इसका स्क्वायर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है ना। तो अगर ये x जो है वो इसमें से है, तो हम x स्क्वायर लेते हैं, x स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये सेट जब मैं 0 का स्क्वायर लूंगा तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 9 किसके कॉन्ग्रुएंट है, 4 के। तो मैं यहाँ 9 की जगह क्या लिखूंगा, 4, और 4 का स्क्वायर 16, 16 किसके कॉन्ग्रुएंट है, 1 के। तो जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये आंसर आएंगे अंडर मॉड्यूलो 5, ये याद रखना। जो मॉड्यूलो क्लासेस होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर लाइन लगा देते हैं ऐसे, हर नंबर के ऊपर। तो आप भी हर नंबर के ऊपर एक लाइन लगा दें। ये बताता है कि ये रेजिड्यू क्लासेस हैं। अब जो स्क्वायर है उसके जवाब क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, और यानी कि 3 आंसर आ सकते हैं। तो हमें क्या आंसर चाहिए, 1।
तो वन कहाँ कहाँ पर आए, वन आया एक वन पर, और वन जवाब आया एक फोर पर। तो इसके दो सॉल्यूशंस हैं, एक इसका सॉल्यूशन वन है और एक इसका सॉल्यूशन फोर। यहाँ पर लिख लें। सॉल्यूशन it has two incongruent solutions। कौन कौन सा आया, एक सॉल्यूशन आया x इक्वल टू वन, और दूसरा सॉल्यूशन क्या आया x इक्वल टू फोर। बेशक आप चेक कर लें, जब आप इसमें वन पुट करेंगे, वन का स्क्वायर वन, वन माइनस वन जीरो, फाइव डिवाइड जीरो, बिल्कुल ठीक है। जब हम फोर पुट करेंगे, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, सिक्सटीन माइनस वन फिफ्टीन, फाइव डिवाइड फिफ्टीन, तो इसके दो सॉल्यूशन। अब हम एग्जाम्पल टू करते हैं। फाइंड solution of find solutions of x square is congruent to 4 under modulo 5। जी, अब वो नंबर बताने हैं जिनका स्क्वायर लें तो 4 आए। अब यहाँ पे हमें इस पिक्चर से हमें क्लियर है कि वो नंबर कौन कौन से हैं, एक वो 2 है और एक वो 3 है। ये जो रेजिड्यू क्लासेस थे यहाँ से हमने फाइंड कर लिया। 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, 4 माइनस फोर जीरो, 5 डिवाइड जीरो। 3 लेंगे, 3 का स्क्वायर नाइन, नाइन, नाइन माइनस फोर फाइव, फाइव डिवाइड फाइव, ये भी ठीक हो जाएगा। तो 2 और 3 इसके सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन बनेगा 2 और एक सोल्यूशन बनेगा 3। इट हैज टू सॉल्यूशंस। एक सोल्यूशन का बना x इक्वल टू 2 और दूसरा सोल्यूशन बना x इक्वल टू 3। इसके अलावा और भी सॉल्यूशन होंगे, लेकिन वो 2 और 3 के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये दो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस की बात हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल 3 कि अब आप मुझे बताएंगे फाइंड सॉल्यूशन ऑफ फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ x स्क्वायर is congruent to 2 अंडर मॉड्यूलो 5। वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर लिया जाए और 5 2 उसमें से माइनस करें तो वो 5 के टेबल में आ जाए। जी बताएं, शाबाश। अब मैंने ये देखा था, आपको मैंने बताया था कि कंप्लीट रेजिड्यू क्लासेस 0 1 2 3 4 ये कंप्लीट रेजिड्यू क्लासेस हैं 5 की। इनके स्क्वायर लेने से या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 4 आएगा। तीन नंबर आ सकते हैं, 0 1 और 4। 4 और 1 दोबारा रिपीट हो गए। अब इनमें से ये तीन आंसर हैं, इनमें से कोई भी 2 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है अंडर मॉड्यूलो 5। ये देख लें बेशक। अगर मैं इसको लिखूं, ये 0, तो 2 इज congruent to 0
अंडर मॉड्यूलो 5। ये बात ठीक है कि गलत? ये बात रॉन्ग है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे नॉट। 1 के बारे में आप देख लें। 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू, यानी कि 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्योंकि 2 का हम चेक कर रहे हैं ना यहाँ पर। 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 अंडर मॉड्यूलो 5। ये भी बात ठीक नहीं है, ये भी गलत है, यानी कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि 2 माइनस 1 1 आता है और 5 1 को डिवाइड नहीं करता। और 4 के लिहाज से देख लें, इसलिए 4 भी 2 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो 2 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 4 अंडर मॉड्यूलो 5। तो 2 इसका जवाब नहीं आ सकता, तो यहां पर नीचे लिख लें solution does not exist। बेशक आप ये सोच के देख लें, कोई भी नंबर यहाँ पर दर्ज करें वो 2 के कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगा।